जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने सेवा दी है 3 गुरुवार पति अंकल के नाम से शुक्राना करने की। आज गुरुवार तो नहीं है संगत जी, पर ये सेवा गुरु जी ने आज ही मैसेज के माध्यम सत्संग के माध्यम से दी। शुक्राना गुरु जी कि आपने आज एक दिन पहले ही मुझे बता दिया कि मुझे 3 गुरुवार पति अंकल के नाम से सत्संग शेयर करना है, ताकि आप उन्हें ब्लेस कर सकें और हर संकट से बचा सकें। तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरा माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं था, माइंड में बिल्कुल भी कुछ भी बहुत आज मैं रोई हूँ अकेले में संगत जी। हस्बैंड से भी थोड़ी सी फाइट होते थे रही, लेकिन उससे पहले गुरुजी ने एक शुक्राना मॉर्निंग में करा दिया था, तो बड़ी घटना छोटे में टल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने अभी मैंने अपनी मम्मी से बात की फ़ोन पे, और उसके बाद काफ़ी देर तक बात हुई। फिर से गुरुजी के बारे में हुई और बहुत ऐसी चीज़ों पे बात हुई। बहुत रिलीफ महसूस हुआ संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने जैसे माँ, एक होता ना, माँ गुरु का ही रूप है। गुरुजी ने माँ से बात करा के, मेरी अपनी माँ से, मतलब मेरे माइंड को बिल्कुल शांत कर दिया संगत जी। बात कोई शांति वाली नहीं थी, पर मेरे दिमाग को मुझे से गुरुजी ने मुझे हील कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे थोड़ा हील किया है ना, इसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मन बिल्कुल टूट गया था, हार सा गया था। थोड़ा सा फिर गुरुजी ने आज खड़ा किया, हिम्मत खुद को तैयार किया, उठी, अपने लिए चाय बनाई। मंदिर पे तो नहीं रख सकती थी चाय, तो गुरुजी से कहा गुरुजी आप इसे ब्लेस कर दो। तो 7 बार मंत्र जाप करके वो चाय पी ली। और फिर मम्मी से भी बात हुई, तो जैसे कि मैंने बोला, रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा हीलिंग फील हुई। और चाय प्रसाद भी गुरुजी ने दूर रह के भी चाय प्रसाद ब्लेस कर दिया, बिना मंदिर पे रखे, बिना स्वरूप से छुआए। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे कष्ट आए दिन आप कटवा रहे हो, कितने सारे संकट हमारे सर पे हैं, पर आप सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर करवा के कटवा रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। और जो आज आपने गिर के फिर खड़ा किया है, वापस थोड़ी हिम्मत आई है कि नहीं गुरुजी हैं, संभाल लेंगे, हारने नहीं देंगे। इसी विश्वास के साथ जो टूटे इंसान को आज आपने फिर खड़ा किया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 7 मंगलवार और 7 शनिवार गुरुजी ने गुड़ चना बोले हैं, तो 2 मंगलवार और 1 शनिवार महाराज ने ये उपाय करवा दिया है। हनुमान मंदिर पे चढ़ाना था या किसी को देना है, हस्बैंड अंकल से उपाय करवा लिया। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने और नए उपाय बताए हैं, कल बताया था जिसमें कहा था कि 5 सोमवार गन्ने का रस शिव जी को चढ़ाना है। अब सेवा दे दी है गुरुजी ने, उसका शुक्राना, पर अभी सोमवार आएगा उसमें करवाएंगे गुरुजी, उसका भी शुक्राना। संगत जी, शुक्राना इसलिए होता है ना कि पहले से ही गुरुजी हमें ये उपाय बता के हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने का उपाय पहले ही बता देते हैं, तो इसका भी शुक्राना, ताकि थोड़ा माइंड, एक विश्वास हो सके कि मतलब एक उम्मीद जाग जाती है कि चलो शायद ये करके सब अच्छा हो जाएगा। और गुरुजी ने ये उपाय गन्ने का रस का इसलिए बताया, जिनको दरिद्रता का प्रॉब्लम है, दरिद्रता दोष है, उनके लिए है, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, यही नहीं, आज गुरुजी ने सत्संग तो मैं नहीं बोलूँगी, एक वीडियो मेरे पास अपने आप खुला, मतलब मेरा मन खींचा उसको खोलने का। उसमें नागलोक के बारे में कोई जानकारी थी। तो अब तो हर चीज़ गुरुजी से ही अटैच होने का मन करता है, चाहे सांप हो, चाहे कुछ हो, बस सब में तो गुरुजी की छवि नज़र आती है। कहीं ना कहीं गुरुजी इन चीज़ों, इन रूपों में दर्शन देते हैं। तो पता नहीं मैंने ऐसे ऑन किया संगत जी, वो वीडियो मुझसे गुरुजी ने ऑन करवाया था। कैसे अचानक से वो वीडियो हैंग हो गया, फ़ोन, उसमें ऐड आया, उस वीडियो में हैंग हो गया। तो एक शिव जी का स्वरूप उसमें अटैच हो गया, जबकि वो एक पॉडकास्ट था, उसमें कहीं से शिव जी का आसपास नहीं था, कोई फ़ोटो भी नहीं लगा था, पर उसमें अटैच हो गया। प्लस नीचे 2 हैंड दिख रहे थे, जैसे कि गुरुजी महाराज के हाथ है, वो बैठे थे। वो एक वीडियो भी अपने आप अटैच हो गया, पता नहीं कहाँ से, वो बिल्कुल गुरुजी लग रहे थे उसमें, जबकि कहीं भी गुरुजी का कुछ जिक्र नहीं था, गुरुजी का वो वीडियो ही नहीं था वो। संगत जी, तब मेरे को ऐसा लगा ये वीडियो मुझे सुनना चाहिए, यहाँ गुरुजी मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। वो आंटी बता रही थी जिनको बच्चों की प्रॉब्लम है,
कोई दिक्कत है ना, तो शायद किसी जन्म में उन्होंने सांप को मारा होगा, और सांप हमें कर्स देते हैं, हमें श्राप देते हैं, उससे भी हमारी औलाद ही नहीं होती। तो इसका यही रेमेडी है कि हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जैसे सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी हमें कई पुत्र देवी देवताओं से, पितरों से या कुल देवी देवताओं से माफ़ी मंगवाते हैं ना संगत जी, अपने बैड कर्मा की माफ़ी मंगवाते हैं ना। वैसे ही वो आंटी भी बोल रही थी, ऐसा लगा था गुरुजी उनसे बुलवा रहे थे कि सांपों से भी माफ़ी मांगो अगर तुमने किसी जन्म में पाप किया है, मारा है। और मुझे आँखों की प्रॉब्लम भी है संगत जी, जैसे गुरुजी मुझे सत्संग भी भेजा है गुरुजी ने आँखों के से रिलेटेड, आँखों की रोशनी को बचाने के रिलेटेड। और रोज़ गुरुजी जल प्रसाद डलवाते हैं, बचा रहे हैं आँखें मेरी। तो उसमें भी यही था कि जब हम किसी जन्म में सांप की आंखें फोड़ देते हैं, बोलते हैं कि सांप को मार दिया है, आंखें फोड़ दो वरना इसकी फ़ोटो हमारी छप जाएगी, ऐसा भी कुछ मतलब था। तो उससे भी हमारी, हमें भी वो भी पाप लगता है हमारी आंखों पर संगत जी, तब हमारी आंखों में दिक्कत आती है संगत जी। हम कितने जन्मों में, एक नहीं संगत जी, 100-200 जन्म हम लेके आते हैं इस दुनिया में, कितने पाप करके आते हैं जिसका आज हम भुगतान कर रहे हैं। पर जब दर्द होता है तो वो पाप नहीं दिखते, सिर्फ हमें अपना दर्द दिखता है। असल में हमने पाप किया होता है संगत जी। तो हमें लगता है हमने किसी का क्या बिगाड़ा, नहीं, हमें लगता है हमने अच्छे कर्म किए तो हमें गुरुजी मिले, हमेशा में अच्छे नहीं। संगत जी ये पिछले जन्म की बात नहीं हो रही होती है, 100-200 जन्म में हमने किस जन्म में क्या पाप किया हमें नहीं पता। क्या पता उसके बाद के जन्म में हम शिव भक्त रहे हों, उसके बाद के जन्म में हम गुरु संगत रहे हों, उसके बाद के जन्म में हम एक अच्छे इंसान रहे, हम एक अच्छी सोल रहे हों, हम एक अच्छे एंजल रहे हों, हमें नहीं पता होता ना संगत जी। लेकिन उसके भी पहले जन्म कुछ होते हैं जो हमारा श्राप संगत जी, सदियों पुराना श्राप, सदियों पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो गुरुजी ने सुनवा के सिर्फ अब हम, मुझे मेरे कर्मों से ही रूबरू नहीं करवाया, मुझे एक मौका भी दिया कि मैं माफ़ी मांग के अपने उस कर्मों से पीछा छुड़ा सकूं। तो संगत जी जैसे मैंने वीडियो देखा, उसके आगे मैंने नहीं देखा, मैं समझ गई कि मुझे यहीं तक ही देखना है। फिर मैंने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ा, आंखें बंद की, और पता नहीं क्या इमोशन आ गया अंदर, जैसे गुरुजी करवा रहे थे। रो रो के मैंने माफ़ी मांगी कि सभी नाग से, देवी नाग नागिनों से, जितने भी नाग देव हैं जो भी है, कि अगर मैंने किसी भी जन्म में आप लोग को नुकसान पहुँचाया है, पीड़ा दी है या मारा है, प्लीज़ मेरे को हर मेरे जन्म के माफ़ी दे दो और मेरे इस जन्म के दुखों को अब समाप्त कर दो। उन्होंने बोला कि सांप ब्लेसिंग भी देते हैं हमें, हमारे ही कर्म होते हैं, पर हमें अगर माफ़ी मांग लेंगे ना हम अपने हर गुनाह की, तो हमें हमें हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये गुरुजी ने करवाया। तो देवी देव पितरों की माफ़ी मंगवाई तो पितृदेव ने माफ़ किया, कुल देवी देवता की माफ़ी मंगवाई तो उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। अब गुरुजी ने, जो सर्प दोष होता है कहीं ना कहीं शायद इसीलिए मुझे बचपन से मुझे लगा हुआ था, गुरुजी ने उसकी भी माफ़ी मंगवा दी मुझसे, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वक्त सत्संग तो नहीं था मेरे सामने, तो गुरुजी ने किसी भी माध्यम से मुझसे ये चीज़ करवा ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आज फाइनली आपने, जो बची कुछ गलतियाँ मेरी रह गई थी जिसकी शायद मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उसकी भी माफ़ी मंगवा दी आपने, और मेरे सर से वो बोझ भी उतरवा दिया महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन है बुधवार और रात का टाइम है संध्या वेले का 10 बजने में 5 मिनट है। गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा संध्या वेले का शुक्राना कर, मैं और मेरा पुत्र गणेश तेरे घर आ रहे हैं तेरे विघ्न को दूर करने। हमारा वेलकम की तैयारी कर। तो वेलकम ही वेलकम है मेरे गुरुपा का, मेरे गणपति बाबा का, वेलकम ही वेलकम। शुक्राना ही शुक्राना है गणपति बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी सत्संग तो और भी करना था संगत जी, लेकिन अभी सॉरी संगत जी, टाइम नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई घर में रहता है, हम कर नहीं पाते। गुरुपा हमेशा ही आपका वेलकम है, आपका ही घर है, जब आप चाहो तब हम वेलकम करें। और हमें अपने आप से गुरुपा ऐसे ही जोड़ के रखना। ऐसे गुरुपा की बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आ रही है संगत जी। और भी कुछ था लेकिन मैं वही सत्संग करने के टाइम पे भूल जाती हूँ। और संगत जी अगर कोई सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई तो मैं क्षमा करना। और हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो बाबा नीम करोली जी की। उनका भी मैसेज आया था कि बेटा कि तू अब तक सबको अपना मानती रही लेकिन लोग तेरा यूज ही करते रहे, अब मतलब कि अपने आप को बदल।
तेरा कोई नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं सब पे भरोसा करती हूँ गुरुपा, का भी यही मैसेज आया है कि कोई तेरा अपना नहीं है, तो जो तेरे रिश्तेदार है ना वही तेरा बुरा चाहते हैं। तो गुरुपा मैं जानती हूँ कि मेरे अपने ही मेरा बुरा चाहते हैं, और गुरुपा जो मेरा बुरा चाहते हैं मैं चाहती हूँ आप भी उनका बुरा ही करो। जब वो नहीं समझ रहे हैं तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। तो गुरुपा अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अब कल दिन में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं दोबारा संगत जी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ज्योति आंटी जी शुक्राना शेयर करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।